हेलो दोस्तों, क्वांटिटी सर्वेइंग की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग अगले प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब एक ड्राइंग दी हुई है आपके पास, एक एल वॉल है। ठीक है, ये आपकी 30 सेंटीमीटर थिकनेस की है ऑल साइड से। ठीक है, इसकी जो लेंथ है ये है आपकी 240 मीटर, और यहाँ से इसके जो ये लेंथ है ये है यहाँ से 100 मीटर। ये आपकी एक ब्रिक वॉल है। इसके लिए एक फाउंडेशन का डिटेल दिया हुआ है। फाउंडेशन का डिटेल है 50 सेंटीमीटर। फिर आपके पास एक फुटिंग आई है 40 सेंटीमीटर की। थर्टी सेंटीमीटर की, और इसी पर ये बंद है। उसके बाद ग्राउंड लेवल है इसमें आपका यहाँ पे इसका जो थिकनेस है ये आपका है 80-20-30, 80 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, फिर है 150। ये थोड़ा छोटा हो गया, ध्यान दीजिए, लेकिन डायमेंशन दिखा है उसमें। देखिए, ये हमें एक वॉल बनानी है इतने ही हाइट तक, उसके ऊपर नहीं जाना है। 50 सेंटीमीटर का चौड़ा और 80 सेंटीमीटर मोटा एक कंक्रीट वर्क करना है। उसके बाद 40 सेंटीमीटर का ये ऐसा ब्रिक वॉल बनेगा। फिर इसके बाद ऊपर 30 सेंटीमीटर का वॉल बनेगा, और इस शेप में बनाना है। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप, एक चार दीवारी टाइप का बनाना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, करने के लिए हम लोग जैसा कि हमने बताया कि एक सेंटर लाइन मेथड से कर सकते हैं और एक लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से कर लेंगे। तो सेंटर लाइन मेथड से करेंगे तो देखिए, इसका सेंटर लाइन खींचेंगे और इसका भी सेंटर लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो ये सेंटर लाइन जो आपकी आएगी यहीं तक आएगी, ये दोनों खत्म कर लेंगे। अब देखिए, ये इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट पे सेंटर लाइन आगे तक तो जाएंगे नहीं है, तो केवल सेंटर लाइन इसमें यहाँ से यहाँ तक इसके हाफ बिट तक बढ़ जाएगी। इसमें जाएंगे तो इधर हाफ बिट बढ़ जाएगी, इधर हमको नहीं बढ़ना है। ये से बढ़ने के सेंटर लाइन से। और अगर हमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेंगे, या इसको ज्वाइन कर लेंगे या इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो एक पूरी ये वॉल हो गई और एक पूरी वॉल ये हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका क्वांटिटी निकालते हैं। सेंटर लाइन से अगर करेंगे तो सेंटर लाइन से इसका हो जाएगा, सेंटर लाइन से तो बहुत इजी हो जाएगा, हम लोग उससे कर लेते हैं, कहते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से करते हैं। सेंटर लाइन से आप लोग करिएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल का जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक लेके 240 मीटर। ठीक, और जो शॉर्ट वॉल हो गया वो कितने का हो जाएगा, ये 100 मीटर का दिया ही है, तो ये 100 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इस पे। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जब यदि काम करेंगे तो ये इतने में पूरा करेंगे, फिर इसका करेंगे तो इधर करेंगे। इसको लिख देते हैं इधर कहीं 240 और 100, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। देखिए यहाँ हम लोग करेंगे सीरियल नंबर, आइटम या फिर वर्क, फिर
फिर यहाँ पे नंबर, फिर यहाँ लेंथ, विड्थ, हाइट या फिर डेप्थ, फिर क्वांटिटी, रिमार्क भी कर लेते हैं। देखिए पहला काम हम लोग करना अर्थवर्क। अर्थवर्क करेंगे तो अर्थवर्क हमें जो करना है, हमें लॉन्ग वॉल एक ही है, शॉर्ट वॉल भी एक ही है, तो एक एक का करेंगे। नंबर में आ जाएगा आपका यहाँ पे लॉन्ग वॉल, नीचे हो जाएगा शॉर्ट वॉल, 1 1। अब हम लोग लेंथ लेते हैं, तो लेंथ हमारा लॉन्ग वॉल कितना है, 240 मीटर का है। तो 240 मीटर में जो पूरी एल शेप में वॉल है, 240 में ये पूरा यहाँ से आता 240 है, इसमें आगे पीछे कुछ बढ़ाना नहीं है, हमारे 240 में ही बनाना है, तो 240 में ही बनाना है। तो 240 में टोटल बनाना है, 240 में ही बनाना है जब, तो 240 ही लेंथ रखेंगे, 240। अब विड्थ कितना रखेंगे, विड्थ में रखना है इसका वॉल, इसकी फाउंडेशन निकालनी है, तो ये 50 सेंटीमीटर है, तो 0.50। हाइट कितना रखेंगे, पूरा ग्राउंड लेवल से नीचे मिट्टी निकालना है, तो 20 यहाँ पर, 80 यहाँ पर, 80 20 100, 1 मीटर, तो 1 मीटर 1.0 हो जाएगा। अब देखिए जो शॉर्ट वॉल में चलेंगे हम लोग, तो शॉर्ट वॉल में हमारी मिट्टी यहाँ तक निकल चुकी है, इतनी मिट्टी निकल गई। अच्छा मिट्टी निकली जो है वो आपकी 50 सेंटीमीटर में निकली है, तो ये जो 50 सेंटीमीटर में निकली, तो इधर से 50 ऐसे होगा, नहीं दोनों साइड ना, ये आपका जब 50 निकला होगा तो 50, ये 30 है टोटल, 30 में 10 इधर 10 इधर, तब ना 50 होगा, ये ऐसे मिट्टी निकली होगी ना। फिर से एक बार समझिए इसको, जैसे जब हमारा ये वॉल है, ये 30 सेंटीमीटर की है, हमें चाहिए यहाँ पर क्या 50 सेंटीमीटर की चौड़ाई में खुदाई चाहिए, तो 50 सेंटीमीटर का चाहिए, तो हम लोग 50 सेंटीमीटर में 10 इधर बढ़ जाएंगे, 10 इधर, 30 टोटल ये था, 10 इधर बढ़ेंगे, 10 इधर, 30 10 40 10 50, तो यहाँ तक पूरा ऐसे आएंगे। तो ये जो है ये 30, ये वहां तक लाइन है, तो ये 10 सेंटीमीटर हम लोग बढ़ गए ना, 10 सेंटीमीटर हम लोग बढ़े हुए हैं, तो 10 सेंटीमीटर क्या करेंगे हम लोग इसमें माइनस कर लेंगे। अब उसके बाद 10 सेंटीमीटर माइनस कर लेंगे, ये वाली जो लाइन जाएगी, तो इधर आपका ऐसे खुदाई होते हुए जाएगा, ये वाली चीज, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर बढ़ चुके हैं हम लोग, तो वो 10 सेंटीमीटर क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, इतना ही बस ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा जो 100 हो जाएगा, 100 मीटर लाइन में, 100 मीटर लेंथ में माइनस कर लेंगे 0.10, है ना, 10 सेंटीमीटर का 0.10 माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा 99.90। तो ये हो जाएगा आपका 99.90, 0.50, 1.0। ये हो गया आपका कैलकुलेशन। इसको लिखे रहो मैं, लेकिन इधर नहीं, इधर लिखते हैं इसको, लाइन खींच के यहाँ पे 99.90, यहाँ लिखता 100 माइनस 0.10, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं इसका, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, 240 मीटर है इंटू 0.50 इंटू 1, ये हो जाता है आपका 120। उसके बाद 99.90 इंटू 0.50, ये हो जाता है, अच्छा 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 49.95, इतना हो गया। ये अर्थवर्क हो गया आपका, तो अर्थवर्क में इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 169.95 मीटर क्यूब, ये हो गया। दूसरा में करेंगे कंक्रीट वर्क, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, इसमें भी आपका नंबर आएगा भाई 1 1 का ही,
है ना। नंबर 11 का ही आएगा। लेंथ जो रहेगी वो सेम रहेगी जैसा इसमें है, क्योंकि ये हमारा बेड ब्लॉक इतने का ही है, तो हो जाएगा 240 मीटर और ये हो जाएगा 99.90 मीटर। बेड ब्लॉक की चौड़ाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो 0.50 हाइट ऑफ डेप्थ कितना है 80 सेंटीमीटर है, तो 0.80 ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 240 इंटू 0.50 इंटू 0.80 तो हो गया 96। इसका कर लेते हैं 99.90 इंटू 0.50 इंटू 0.80 ये हो जाएगा 39.96। तो कंक्रीट वर्क को जोड़ देंगे प्लस 96, ये हो जाता है 135.96 मीटर क्यूब। ये आपका कंक्रीट का वर्क हो गया। ठीक है, अब हम लोग ब्रिक वर्क निकाल देते हैं। तो ब्रिक वर्क के लिए देखिए दो स्टेप चलना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो इरेज करके लगाएं आगे। अब आता है हमारा ब्रिक वर्क। थर्ड वर्क है ब्रिक वर्क। तो ब्रिक वर्क में आपका आएगा लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल। इसमें पहले लिखते हैं फर्स्ट फुटिंग का, फर्स्ट फुटिंग, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल। एक एक वॉल लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल है। हमारे पास लेंथ कितनी है 40, वो लेंथ हमारी 240 रहेगी एक वाले के लिए। अब जो शॉर्ट वॉल आता है अब उसमें 40 सेंटीमीटर का खसका आ गया ये, तो ये 30 सेंटीमीटर की वॉल थी ऐसे, तो 40 सेंटीमीटर 5 इधर बढ़ेगा 5 इधर, 30 10 40 होता है ना, तो 5 5 इधर बढ़ेंगे, तो ये 5 तक कैसे बढ़ेगा, तो ये 100 मीटर है, 100 मीटर में से 5 का काम हो चुका है, तो 5 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ जब 100 में माइनस 0.05 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 99.95। ठीक है, 99.95 ये हो जाएगा। ब्रेड्थ कितनी रहेगी 40 सेंटीमीटर, तो 0.40 हाइट और डेप्थ कितना रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे 30 20 50, 0.50 ओके। ग्राउंड लेवल के नीचे का भी और ऊपर का दोनों को जोड़ दे 30 20 50 हो गया। अब हम लोग आएंगे सेकंड फुटिंग में। जब सेकंड फुटिंग में आएंगे तो इसमें भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल 1 1 वॉल है। पहली लाइन तो 240 की ही रहेगी। अब जो सेकंड फुटिंग है 30 सेंटीमीटर का ही है, तो 30 सेंटीमीटर में आपका पूरा यही बॉर्डर लाइन करेक्ट हो रही है, तो इसमें ये आपका 100 ही बचेगा, तो यहाँ पे 100 ही लिखेंगे। थिकनेस 0.30 उसके बाद हाइट कितना है 150 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। कैलकुलेट कर देते हैं तो आपका आएगा, ऊपर से कैलकुलेट करते हैं 240 इंटू 0.4 इंटू 0.5 48, उसके बाद 99.95 इंटू 0.40 इंटू 0.50 ये होता है 19.99। उसके बाद नीचे है 240 मल्टीप्लाई 0.30 मल्टीप्लाई 1.5 ये आपका है 108। अब उसके बाद है 100 मल्टीप्लाई 0.30 मल्टीप्लाई 1.5 ये आपका है 45। टोटल ब्रिक वर्क ही है, तो टोटल कर लेते हैं ब्रिक वर्क के लिए 48 प्लस
19.99 प्लस 108 प्लस 45, ये हो जाता है 220.99 यानी लगभग में 221 मीटर क्यूब, ये आपका ब्रीफ होता जाता है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को आप लोग सेंटर लाइन मेथड से करिएगा, देखिएगा क्वांटिटी सेम आती है कि नहीं। इसी क्वेश्चन को सेंटर लाइन मेथड से करिएगा, देखेंगे आप लोग कि इसका क्वांटिटी सेम आता है कि नहीं। आएगा ही, सेम आना चाहिए। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब मैं बिल्डिंग का वर्क खत्म करते हैं, अब आगे हम लोग चलते हैं कैनाल पे। देखिए कैनाल जो होता है ये हमारे सिंचाई के पर्पज से कैनाल का डिजाइन किया जाता है। देखिए भाई, आदमी को जिंदा रहने के लिए या जीवित रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। तो भाई अगर कपड़ा और मकान अगर नहीं स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, काम चलाने भर का ही है तो भी चलेगा, बट रोटी तो हमें चाहिए। भोजन जीवित रहने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो चाहिए चाहे जैसे भी। ठीक है ना। तो हमारा देश जानते हैं जैसे कि कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ कृषि मुख्य स्रोत भी है इनकम का। तो भोजन के लिए हमें कृषि का होना आवश्यक है, और कृषि को होने के लिए, एक अच्छी फसल को तैयार होने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है क्या? पानी यानी सिंचाई। और सिंचाई कैसे पॉसिबल है भाई? पहले क्या हो, वहाँ भी क्या है, बरसात पे हम लोग डिपेंड रहते हैं, वर्षा पे। वर्षा नहीं अगर हुई तो वर्षा नहीं हुई तो फिर फसल खराब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हमारी गवर्नमेंट्स ने, हमारे पूर्वजों ने, जो भी है, उन्होंने कैनाल बनाया जिससे कि कहीं पर वर्षा के पानी को रोका जा सके और उससे जब हमें जरूरत पड़े उसका हम लोग यूज कर सकें, है ना। तो ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व के कारण हमारा पानी खेतों तक सिंचाई करने के लिए अपने आप चला जाए, इसके लिए हमें क्या करना होता है? कैनाल की डिजाइन करनी होती है। समझ रहे बात को हमारी? भाई कैनाल अगर हम ऐसे ही बना दिए बिना मतलब के, बिना डिजाइन के, बिना कुछ के, तो उसमें पानी अगर छोड़ा भी जाए तो स्टोर हो जाएगा उधर ही कहीं, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो हमें डिजाइन ऐसा करना है कि जब जहाँ से पानी छोड़ा जाए उसका लेवल और जहाँ पे पानी निकले उसका लेवल में थोड़ा डिफरेंस रहे। जब लेवल में डिफरेंस होगा तो ऑटोमेटिक गुरुत्व के कारण पानी अपने आप बहते हुए सिंचाई क्षेत्र तक पहुँच जाएगा। तो उसी चीज़ को हम लोग इंजीनियर्स जो होते हैं डिजाइन करते हैं कि कैनाल की हमारी डेप्थ क्या होनी चाहिए, विड्थ क्या होना चाहिए, फेसर कहाँ पर होना चाहिए, बेड लेवल कैसा होना चाहिए, स्लोप कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सब चीज़ का डिजाइन किया जाता है एक प्रॉपर तरीके से। तो कैनाल की डिजाइन जो करते हैं हम लोग, वो हम लोग 3 टाइप से करते हैं। पहली आपकी होती है फुली कटिंग या फुली एक्सकेवेशन, यानी पूर्णतः मिट्टी निकाल करके, जमीन है हमारा सरफेस ग्राउंड लेवल है, उसकी पूरी मिट्टी क्या करते हैं हम लोग निकाल देते हैं। तो उसे कहते हैं कि फुल्ली इन कटिंग या फुल्ली इन एक्सकेवेशन, यानी पूर्णतः मिट्टी को निकाल करके। ये डिजाइन हो गया जहाँ पे जैसी जरूरत वैसा काम। और आपका भी कहीं होता है कि कुछ कटिंग में करना होता है, कुछ फिलिंग में करना होता है। जैसे हमारा बेड लेवल जो है खेत का क्षेत्र जहाँ पे फसल उग रही है वो क्षेत्र लेवल ऊपर है, अब ग्राउंड लेवल नीचे, तो नीचे से पानी ऊपर कैसे जाएगा? तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ ग्राउंड लेवल में हमारा मिट्टी निकालते हैं अंडरग्राउंड से, और कुछ उस पर मिट्टी एम्बैंकमेंट किनारा बना करके कैनाल का डिजाइन करते हैं। यानी कुछ क्षेत्र से मिट्टी निकालेंगे, और जैसे ये क्षेत्र है हमारा, तो कुछ यहाँ से कुछ ऐसे क्षेत्र से मिट्टी निकालेंगे और कुछ यहाँ पे ऐसे मिट्टी इकट्ठा करेंगे, तो ये हमारी इतनी हाइट की हो जाएगी कैनाल। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग। इसको बोलते हैं पार्शियली इन एक्सकेवेशन और पार्शियली इन एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मतलब किनारा बनाया गया है, एम्बैंकमेंट, और एक्सकेवेशन का मतलब मिट्टी निकाली गई है। एंड थर्ड वन आता है फुल्ली इन एम्बैंकमेंट। फुल्ली आपका पूर्णतः भराव में, पूरा हमें ऐसी कभी जरूरत आ जाती है कि हमारा जो है पूरा सरफेस बेड लेवल है
हमें पूरी की पूरी जो डिजाइन करनी होती है वो पूरा अलग से मिट्टी को डाल के करनी पड़ती है, समझ रहे हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग फुल इन एम्बैंकमेंट। तो हम लोग का इसी में जो मिट्टी की क्वांटिटी लग रही है, जो मिट्टी की क्वांटिटी निकल रही है, उसी का हमें कैलकुलेशन करना होता है, उसकी क्वांटिटी निकालनी होती है कि कितने घन मीटर मिट्टी लगेगी या कितने घन मीटर मिट्टी निकाली जाएगी। इनका अलग अलग कैलकुलेशन करके हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है? तो पेपर में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो बोल के आएगा कि आपका फुल्ली कटिंग में है कि फुल्ली फुलिंग में है कि पार्शियली में है, वो बताएगा। और ड्राइंग भी आपको मिलेगी, उसी हिसाब से आपको क्वांटिटी निकालना होगा। ड्राइंग इसका आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग हाईवे में भी कुछ, हाईवे में नहीं, हाईवे में तो इसका डिजाइन किया गया था, रोड बिल्कुल उसी की तरह है। हाईवे में डिजाइन करते हैं, उसका बीच का पोर्शन उठाते हैं, इसमें बीच का पोर्शन डाउन करते हैं। तो हमें जहाँ तक अनुमान है, मैंने जिसे ड्राइंग में इसको बताया है, सिविल ड्राइंग में ही पूरा ड्राइंग डिजाइन करवाया हुआ था। अब उसकी हम लोग क्वांटिटी यहाँ एस्टिमेट में निकालेंगे। तो तैयार हो जाइए, बस हम लोग आज देख लेते हैं, सबका फार्मूला ड्राइव करते हैं तीनों चैनल के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, हम लोग करते हैं क्या, कैनाल पढ़ते हैं, वो भी अनलाइन्ड चैनल। अनलाइन्ड का मतलब होता है, जैसे ये चैनल है हमारा, अनलाइन का मतलब कि इधर आपका कोई वर्क नहीं किया, जैसे स्टोन वर्क, ब्रिक वर्क या आरसीसी वर्क कर देते हैं ना, तो उसे लाइन चैनल बोलते हैं। हमें क्या पढ़ना, अनलाइन पढ़ना, यानी यहाँ पे आपका पूरा कच्चा है, यानी मिट्टी का है पूरा। आप लोग देखे होंगे नहरों में कॉर्नर पे मिट्टी खसके ना, उसके लिए लाइनिंग कर देते हैं, चाहे आरसीसी का कर देते हो, चाहे स्टोन का करते हो, चाहे ब्रिक का करते हो। लेकिन हमें क्या पढ़ना, अनलाइन चैनल पढ़ना है। अनलाइन का मतलब बिल्कुल मिट्टी का ही होगा, ठीक है? तो हम लोग आज इसके तीनों के फार्मूले ड्राइव करेंगे और क्वेश्चन इस पे अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग चैनल का ड्राइंग डिजाइन बनाते हैं ना, इस पर रेस करते हैं। अनलाइन कैनाल, अनलाइन कैनाल में आपका तीन आते हैं, तीन वर्क करने होते हैं। एक आता है पूर्णतः कटाव में, पूर्ण और अंशतः कटाव व अंशतः भराव में, ठीक? और एक आपका है लास्ट पूर्णतः भराव में, ठीक है ना? ये तीन हैं, आपको तीनों टाइप के पढ़ने हैं। पूर्णतः कटाव में, अंशतः कटाव व अंशतः भराव में, फिर पूर्णतः भराव में, ठीक है? तो हम लोग एक एक हेडिंग देखते हैं। जैसे आपका है पूर्णतः कटाव में, पहला है पूर्णतः कटाव में, इसका हम लोग ड्राइंग बनाते हैं पहले। ये आपका हो जाएगा पूरा ग्राउंड लेवल, ठीक है? ग्राउंड लेवल में ठीक है, ये आपका हो जाएगा ये आपका अर्थ का सिंबल है। हमने ये इसका चौड़ाई लिया b, ये b आपका चौड़ाई है, और यहां से यहां तक इसकी डेप्थ कितनी है, ले लिया हमने कैपिटल D, इसकी डेप्थ हो गई। यहाँ पे एक चीज होती है आपकी, सवाल के टर्म दिए हुए, टर्म लिख देते हैं क्या क्या होते हैं। इसको जो ये टर्म है, इसको बोलते हैं हम लोग बेड लेवल, BL, ठीक? इसको बोलते हैं यहाँ पे
FHL, इसको बोलते हैं FSD, और ये पूरे टर्म इतना जो चौड़ाई होती है इसको बोलते हैं FB। फेसबुक वाला FB नहीं, ये FB है फ्री बोर्ड, सबका नाम अभी फुल फॉर्म में लिख देते हैं। ये D हो गया। उसके बाद ये स्लोप जो है H/1 में इसका स्लोप है, और यहाँ भी H/1 में इसका स्लोप है। सारा चीज हो गया, हाँ सारा चीज हो गया। तो देखिए इसमें क्या हम लोग लिख देते हैं, अभी जो FSL है वो है आपका फुल सप्लाई लेवल। उसके बाद जो FB है ये है फ्री बोर्ड। फिर FSD जो है ये आपका फुल सप्लाई डेप्थ, ठीक। और उसका जो BL है ये आपका बेड लेवल, ठीक है। दिख रहा है इसमें से, रुक जाइए बस। चलिए ठीक। अब देखिए ये आपका है FSL है फुल सप्लाई लेवल। जब आपका कभी फ्लड आता है, बाढ़ आता है, तो इसमें यह है कि यहाँ तक जो ग्राउंड लेवल है यहाँ तक आपका फुल सप्लाई लेवल में यहाँ तक पानी बह सकता है। और ये आपका है फुल सप्लाई डेप्थ। डिजाइन क्या देता है यहाँ तक FSD तक फुल सप्लाई डेप्थ, यानी यहाँ तक आपका पानी नॉर्मल वे में बहता है, यहाँ तक हम लोग सप्लाई दे सकते हैं पानी का। FB जो है ये दोनों के बीच का लेवल है फ्री बोर्ड, कि ये फ्री बोर्ड छोड़ा जाता है कि बाद में कभी फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, तो उस समय हम लोग इतने लेवल में पानी और भी बढ़ा सकते हैं कि जिससे कैनाल से पानी बाहर न जाए। नीचे है बेड लेवल। बेड लेवल की जो विड्थ है वो B है, और पूरा कैनाल का जो डेप्थ है वो कैपिटल D है। अब देखिए ये स्लोप S/1 है। तो अब हमें इसका क्या करना है, क्वांटिटी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको दो भाग में तोड़ेंगे, है ना। ये तो हो गया बीच वाला आपका रेक्टेंगल, और कॉर्नर वाले दोनों हो गए, क्या हो गए, ट्रायंगल। तो इसका पहले हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू, पहले बीच वाले पार्ट का निकालेंगे, तो रेक्टेंगल का, तो विड्थ B और हाइट डेप्थ D हो गया, तो B इंटू D हो गया, ठीक, बहुत अच्छी। प्लस अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, तो देखिए ये भाई वाला, ये वाली जो चीज होगी ये तो D ही होगी हमारी। अब हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक ना। जब यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, और हमारे पास दे रखा है स्लोप, तो स्लोप जो होता है हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल का होता है। स्लोप जो होता है हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल का होता है। तो H/V लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस हो क्या है, D है। हॉरिजॉन्टल हमें नहीं मालूम, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ये वाला रेशियो है ना, यही चीज निकालना है हमें हॉरिजॉन्टल का। तो H/V क्या है, S/1 है, इज इक्वल टू, इसको कुछ नाम देते हैं, x जैसे दे दिया x, तो x/D हो गया। तो ये x क्या हो जाएगा, S इंटू D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये जो दूरी हो जाएगी x, ये SD हो जाएगा ना यहां से, तो SD हो गया, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा 1/2, बेस कितना हो गया SD, और हाइट कितना हो गया D, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, दोनों ट्राइंगल सेम स्लोप के हैं। अगर सेम स्लोप के नहीं होते तो अलग से उसका कैलकुलेशन करते, अगर तो सेम स्लोप के हैं तो इंटू 2 कर दिया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा BD प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, SD²। तो एरिया कितना हो गया, BD प्लस SD²। क्योंकि देखिए ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ध्यान रखिएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों है, क्योंकि इसको कटिंग करके सामने से फ्रंट का देखा गया है। एरिया निकल गया। अब हमारी जो कैनाल होगी वो लेंथ में होगी,
हो सकता है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जो भी हो एनी बॉडी। तो उसमें हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे, तो क्वांटिटी मतलब बोले तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालेंगे यानी v इज इक्वल टू, तो एरिया इंटू लेंथ करेंगे, तो एरिया हमारे पास क्या है, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर होल इंटू एल। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। डायग्राम से बना करके एक वॉल्यूम निकाल लीजिए। चलते हैं। अच्छा, अब आता है सेकेंड में, इसको इरेज करते हैं। दूसरा आता है पार्शियली इन एक्सक्वेशन एंड पार्शियली इन एम्बैंकमेंट। ठीक है, अंशतः कटाव में और अंशतः भराव में। इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं, तो पहले इसका हम लोग ग्राउंड लेवल बना देते हैं। ग्राउंड लेवल है, तो कुछ हमारा जाएगा ये हमारा गया कुछ कटाव में, इतना तो चला गया पोर्शन कटाव में। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बना देते हैं ये एम्बैंकमेंट। ठीक है, ये बन गया हमारा एम्बैंकमेंट, इसको बैंक बोलते हैं। वो बैंक आपका पैसे निकालने वाला नहीं, बैंक मतलब किनारा। ठीक है, कभी अकाउंट खुलवाने चले जाओ, तो ये आपका बैंक हो जाएगा। ये हमारा जो हो जाएगा इसका विड्थ बी हो जाएगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट जो हो जाएगी उसको हम लोग ले लेंगे कैपिटल एच। ठीक है, और हमारी बात रही यहाँ से जो नीचे हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ये तो जो हो जाएगी डिस्टेंस रहेगी वो स्मॉल डी हो जाएगी। ये हो गया, तो ये बीच में हो जाएगा फ्री बोर्ड, ये हो जाएगा आपका FSL, ये हो जाएगा FSD, ये हो जाएगा BL। तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट, टोटल H है, ये D है, तो ये इस कैपिटल H माइनस D हो जाएगा ना। चलिए पहले ग्राउंड लेवल से ऊपर H माइनस D हो जाएगा। अब देखते हैं इसका जो वो है, ये हो जाएगा B1 ले लिया, इसका हमने B2 ले लिया। B1 बराबर भी रख सकते हैं। अब हम लोग स्लोप काउंट करते हैं, स्लोप करते हैं, तो इसका लेते हैं H/1 और इसका लेते हैं H1/1, इसका लेते हैं H2/1। वैसा यहाँ भी H/1, यहाँ पे हो जाएगा H1/1, यहाँ पे H2/1। ये अलग अलग ले लिया है। इन दोनों का स्लोप का सेम है, इस वाले किनारे कॉर्नर का स्लोप सेम है और इधर बाहर वाले स्लोप का सेम अलग अलग है ना सब। तो इतना हो गया, और कुछ बचा नहीं ड्राइंग में।
हाँ एक चीज होता है, इसको बर्म बोलते हैं। ये जो हमारा है बाहर ये निकला हुआ दोनों साइड ना, ये चीज, इसको हम लोग बर्म बोलते हैं। बर्म देखो क्या होता है, एम्बैंकमेंट, बैंक और ये जो एम्बैंकमेंट हो गया और ये जो मिट्टी की कटिंग हो ग्राउंड लेवल में, इन दोनों को थोड़ा सा अलग करता है। ये कटाव के पर्पज से रोकने के लिए, और फिर पानी के क्या कहते हैं उसके क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए भी बना सकते हैं, बनाते हैं इसको। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो क्वांटिटीज का जो कैलकुलेट होगा, ये पूरा यहां से यहां तक तो मिट्टी निकालने का होगा। ये जो ये वाला पोर्शन होगा इतना, ये तो मिट्टी निकालने का कैलकुलेशन होगा। और ये बैंक जो बना है इसका फिलिंग करने का। ये ध्यान देना, ये वाला जो पोर्शन आएगा ये कटिंग में जाएगा, और ये वाले पोर्शन किस में जाएंगे, फिलिंग में जाएंगे ना। ये वाला पोर्शन आपका कटिंग में, ये दोनों वाले पोर्शन फिलिंग में जाएंगे। तो हम लोग निकालते हैं इसका एरिया। पहले निकाल देते हैं कटिंग एरिया। कटिंग एरिया निकालते हैं। तो कटिंग एरिया निकालने के लिए जैसे पिछले फंडे में चले थे, यहां भी चलेंगे। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू स्मॉल डी है इस बार, तो बी इंटू डी स्मॉल, तो हो जाएगा आपका बी डी प्लस, अभी दोनों ट्रायंगल का क्या ले लेंगे हम लोग, ये एस है, तो ये डी, अगर ये डी है तो ये कितना हो जाएगा, एस डी हो जाएगा। ये डी है एस डी, तो यहाँ पे हाफ एस डी इंटू डी इंटू टू करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ एस डी स्क्वायर, ठीक है। एस डी इंटू डी एस डी स्क्वायर 1/2 होल, दोनों साइड का तो 2 करेंगे तो एस डी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया एरिया, कटिंग एरिया। अब हम लोग चलते हैं फिलिंग एरिया में या एम्बैंकमेंट एरिया, जो समझ में आए वो लिख लेना, लेकिन कंफ्यूज मत होना बस। अब देखो मेरी बात समझो, इसमें भी दो पोर्शन में आएगा कि नहीं आएगा, इसमें भी दो पोर्शन में आएगा। तो जैसे ये हमारा h माइनस डी है, इसको हम लोग ले लेंगे स्मॉल h, है ना। h माइनस डी को हम लोग क्या ले लेंगे, स्मॉल h। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो b1 इंटू एच हो जाएगा, ये रेक्टेंगल वाले पोर्शन का b1h। अब ये वाला पोर्शन अगर आपका h है तो ये वाला पोर्शन h2h हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला आपका h है तो ये वाला हो जाएगा s1h हो जाएगा ना। ठीक है बालों, वैसे यहाँ भी हो जाएगा, इनको में इनमें भी दो पोर्शन कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये आपका h है तो हो जाएगा s2h, ये आपका h है तो ये हो जाएगा s1h। तो इधर से निकालेंगे 1/1 की साइड का, तो ये b1 इंटू एच हो गया, फिर इसका 1/2 s1h इंटू एच हो जाएगा, s1h इंटू एच बेस इंटू परपेंडिकुलर प्लस हाफ s2h इंटू एच, s2h इंटू एच। हम लोग इधर चलेंगे तो ये है b2 इंटू हाइट h, तो b2h प्लस यहाँ भी s1h s2h, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 s1h इंटू एच प्लस 1/2 s2h इंटू एच। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एरिया b1h प्लस, डायरेक्ट कॉमन लिख लेता हूँ यहाँ पे b1 प्लस b2 होल h हो जाएगा कि नहीं भाई, यहाँ पे b1h और यहाँ पे b2h, ये और ये कॉमन ले लिया, इसमें से h बाहर, b1 प्लस b2h हो गया, प्लस इसको जोड़ेंगे 1/2 s1h 1/2 s1h, तो 1/2 1/2 1 हो जाएगा s1h स्क्वायर, प्लस यहाँ भी पोर्शन यहाँ भी पोर्शन, तो s2h का, तो ये भी 1/2 1/2 1 s2h स्क्वायर। तो ये आपका आ गया फिलिंग एरिया, और ये हो गया कटिंग एरिया।
ये कटिंग एरिया निकल गया, ये फिलिंग एरिया निकल गया। अब लेंथ का जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो यहाँ कटिंग वॉल्यूम निकल जाएगा और ये फिलिंग वॉल्यूम निकल जाएगा। ध्यान रहे बात को, जब इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कटिंग वॉल्यूम या कटिंग क्वांटिटी, और फिलिंग एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा फिलिंग वॉल्यूम निकल जाएगा। अब देखो इकोनॉमिकल बनाने के लिए फॉर इकोनॉमिकल हमें ये चाहिए कटिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू फिलिंग क्वांटिटी, है ना। कटिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू फिलिंग क्वांटिटी हमें इकोनॉमिकल बनाने के लिए, यानी जो मिट्टी इसमें से निकले बस बाहर लग जाए, कहीं हमें एक्स्ट्रा मिट्टी लाना ना पड़े, तो हमारा इकोनॉमिकल होगा। मिट्टी परचेज नहीं करनी पड़ेगी, इस मिट्टी को ट्रांसपोर्ट करके कहीं से लाना नहीं होगा, या एक्स्ट्रा होगी तो इसे ट्रांसपोर्ट करके कहीं भेजना नहीं होगा, तो हमारा इकोनॉमिकल सेक्शन बनेगा अगर कटिंग क्वांटिटी और फिलिंग क्वांटिटी हमारी सेम आती है तो। अब हम लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए डायग्राम बना करके। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड है हमारा फुल्ली इन एम्बैंकमेंट, यानी पूर्णतः भराव में, पूर्णतः भराव में। तो इसको देखते हैं। तो पहले हमारा जो होगा ये ग्राउंड लेवल हो गया बच्चों, ग्राउंड लेवल। अब जो भी काम होगा हमारा ग्राउंड लेवल से ऊपर ही होगा। तो इसमें जो हमारा ड्राइंग बनता है, इसका तैयारी करते हैं हम लोग। कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। इसका हम लोग पूरा शेप साइज बनाते हैं। ये आपका हो जाता है B1, ये आपका हो जाता है B2, तो ये वाला जो हो जाता है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसको ले लेते हैं B, स्लोप जो लेते हैं S1 S2 का लेते हैं, S1 रेशियो, इसका स्लोप जो हो जाएगा H1 रेशियो 1, इसका S2 रेशियो 1, इसका H1 रेशियो 1, S2 रेशियो 1, ठीक है। और जो इनका हाइट है टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल D है, और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला ये स्मॉल d है, और ये वाला जो है ये कैपिटल H है, समझे। तो हमें ये बनाना है, ये किनारे पे दोनों बैंक बनाने हैं, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन बनाना है और ऐसा बनाना है। तो इसमें फुल्ली मिट्टी किस में आएगी, क्वांटिटी वो वॉल्यूम में आएगी, और पॉजिटिव आएगी मतलब फुल्ली फिलिंग में आएगी। भावनाओं को समझिए, देखिए, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कटिंग में जा रहा है, पॉजिटिव का मतलब हमारे कहने का मतलब फिलिंग में है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कैसे कैसे निकाला जाए। देखिए भैया, इसमें निकालने के लिए हम लोग क्या करें, पहले टोटल यहाँ से यहाँ तक एक बी निकालते हैं,
ये कैपिटल बी। तो देखो क्या होगा कि हमारा ये पोर्शन जो बनेगा, देखो इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे लॉक, ठीक, और इसको यहाँ से कर देंगे ऐसे, यहाँ से कर देंगे ऐसे। तो ये बन गया पूरा रेक्टेंगल वाला पार्ट, और ये दोनों ट्रायंगल के पार्ट बन गए। तो इनको जोड़ करके ये बीच वाले पोर्शन को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, इनको भी दो पार्ट में से करके, है ना। चलिए देखते हैं, पहले इनको इरेज कर देते हैं वरना कंफ्यूज होंगे आप लोग। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा विड्थ निकालेंगे। तो बी, कैपिटल बी ले लेंगे। कैपिटल बी इज इक्वल टू ये B1 प्लस ये B2 प्लस ये B। बस हो गया तीनों? नहीं, तीनों कैसे हुआ, ये आपका ये जो B जाएगा ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक B है, ये B1 B2 हो गया, ये आपका यहाँ तक B हो गया। ये बीच वाला पोर्शन कहाँ गया, यहाँ वाला कहाँ गया, ये भी तो है ना। तो इनके लिए हम वही स्लोप वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये h है, यहाँ भी h है, तो ये क्या हो जाएगा, h1h हो जाएगा, h1h तो प्लस h1h का स्क्वायर हो जाएगा। ओह सॉरी, ये एरिया थोड़ी निकालना है, ये आपका जैसे ये वाला हो गया h1h, ये भी हो गया h1h इधर से, तो ये हो जाएगा 2h1h। ये हमारा कैपिटल बी हो गया, ठीक है। तो अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल टू हो जाएगा बी, कैपिटल बी इंटू ये कैपिटल डी, ये बी और ये डी। तो कैपिटल बी डी करेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल पोर्शन का एरिया निकल गया, प्लस इधर का निकालना है, तो ये आपका कितना है, डी है, तो ये कितना हो जाएगा, S2D हो जाएगा। ये भी पूरा है डी है, तो ये वाला S2D हो जाएगा। तो 1/2 S2D स्क्वायर प्लस 1/2 S2D स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा S2D स्क्वायर। ये आपका एरिया हो गया। अब इसमें से हमें ये वाला एरिया क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। ये B है, ये कैपिटल H है, तो B इंटू H हो जाएगा ब्रैकेट में, प्लस 1/2 ये H1H और ये H, तो 1/2 H1H इंटू H, और इधर भी करेंगे तो 1/2 H1H इंटू H, ये हो जाएगा माइनस BH प्लस 1/2 हो जाएंगे H1H स्क्वायर, और यहाँ से एरिया इज इक्वल टू BD प्लस S2D स्क्वायर। ठीक, इतना आपका आ गया एरिया। क्या क्वांटिटी आएगी, मिट्टी की, और एरिया आएगा। अब इसमें इसके लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम या तो क्वांटिटी बोल सकते हैं, तो ए निकल गया, तो ए इंटू एल कर देंगे, तो मीटर क्यूब में क्वांटिटी निकल जाएगी। तो ये जनरल सी रही बात आपकी। नोट डाउन कर लीजिए इसे प्लीज। तो ये हमारा अभी क्या हमने फार्मूला डिराइव किया, फार्मूला डिराइव किया कि कैसे क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे। अभी इसका क्या बनेगा, एक हम लोग चार्ट टेबल बनाएंगे, तालिका बनाएंगे, हर एक का अलग बनेगा। कटिंग फिलिंग का अलग, पार्शियली कटिंग फिलिंग का अलग, फुल्ली फिलिंग का अलग। इसमें जब हम लोग इसमें हर चैनेज का, हर एक भाई जैसे 25-25 मीटर का चैनेज है, तो हर 25 मीटर का हमारा जियोडेटिक नेचर अलग अलग होगा। हो सकता है कहीं पे डाउन हो, कहीं पे अप हो, तो हर एक चैनेज का अलग चौड़ाई होगी, अलग डेप्थ होगा, कहीं पर ज़्यादा कटिंग करनी होगी, कहीं पर ज़्यादा फिलिंग करनी होगी। तो हर एक चैनेज 25-25 मीटर का, 10-10 मीटर का हम लोग चैनेज लेते हैं। उन चैनेज के बीच, हर एक चैनेज की लेंथ के बीच में इनका क्या करते हैं हम लोग, एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं। हर एक चैनेज का अलग अलग जब वॉल्यूम निकलेगा, तो जितने भी किलोमीटर के भी हमारे हों, वर्क हो, सबका अलग अलग 25 मीटर चैनेज के लिए निकाल करके टोटल क्वांटिटी निकाल देते हैं हम लोग, कि टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी लगेगी, है ना। तो टोटल कितनी क्वांटिटी मिट्टी लगेगी या कितनी क्वांटिटी की मिट्टी हमारी बच जाएगी, उसी हिसाब से हमारा काम होगा। तो इनका हम लोग टेबल क्वांटिटी सब निकालने वाला है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं वहाँ पर कैसे होगा।
बेसिकली ये समझना जरूरी था कि इनका ये सब वॉल्यूम एरिया निकलेगा कैसे। तो वॉल्यूम एरिया निकलना आपको हमने सिखाया है यहाँ पे। आई होप आप लोग अच्छे से समझेंगे। कुछ और डाउट्स हो तो आप लोग जूम मीटिंग में जो क्लास चलती है वहाँ पे आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो इन सब तीनों को नोट कर लीजिए, इनके ड्राइंग अच्छे से बना लीजिए।